हेलो फ्रेंड्स, आज के नॉलेज बाइट में हम डिस्कस करेंगे प्रोपागेंडा के बारे में। इससे आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी कि कैसे गवर्नमेंट और बिजनेसेस आपके डिसीजन और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 1928 में यूएस में टोबैको कंपनी के मालिक जॉर्ज वॉशिंगटन हिल अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए महिलाओं में सिगरेट को पॉपुलर बनाना चाहते थे। लेकिन एक अनहेल्दी चीज को महिलाओं में पॉपुलर कैसे बनाया जाए, इसका सोल्यूशन निकाला प्रोपागेंडा के एक्सपर्ट एडवर्ड बर्नीज ने। उन्होंने सिगरेट को हेल्थ से न जोड़ते हुए फ्रीडम से कनेक्ट किया। उन दिनों यूएस में रिसेंटली महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार मिला था, तो बर्नीज ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसमें सिगरेट को टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम का नाम दिया गया और प्रचार करके महिलाओं के लिए सिगरेट को सिंबल ऑफ इक्वालिटी और फ्रीडम बना दिया गया। एक दिन न्यूयॉर्क सिटी की ईस्टर संडे परेड में कई महिलाओं ने प्रेस के सामने टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम को जलाया, जिससे सिगरेट महिलाओं के लिए एक सिंबल ऑफ फ्रीडम बन गया और उसकी सेल महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ गई। ह्यूमंस इंडिविजुअल लेवल पे चाहे जितने भी लॉजिकल हों, लेकिन वो होते तो हर्ड एनिमल्स ही हैं। उनके ज्यादातर डिसीजंस भेड़ चाल और पीयर प्रेशर की वजह से होते हैं, इसलिए ग्रुप में ह्यूमंस को हमेशा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। प्रोपेगेंडा एक ऐसा तरीका है जिससे मासेस को किसी भी आइडिया और प्रोडक्ट के लिए कन्विंस किया जा सकता है। पॉलिटिक्स, बिजनेस, आर्ट, सोशल सर्विस, हर जगह प्रोपेगेंडा का यूज किया जाता है पब्लिक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अरिस्टोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप वाले रूल में सारा का सारा पावर रूलर या किंग के हाथ में होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में पावर होता है लोगों के हाथ में। तो अगर रूलर्स को अपना रूल मेंटेन करना है तो उन्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत जरूरी है। इंडिया में ही देख लीजिए, इंडिया में नेशनल इलेक्शंस में केवल दो मेजर पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इन दोनों के हार्डकोर फैंस को अलग कर दे तो बाकी लोगों के डिसीजन को प्रॉपर प्रोपेगेंडा के जरिए इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। प्रोपेगेंडा कोई इवल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा का पर्पस लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है तो इससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट का सेल्फिश मोटिव है तो प्रोपेगेंडा के जरिए अगर वो मासेस को कन्विंस कर लेती है, इससे जनरल पॉपुलेशन को हार्म हो सकता है। 1914 में शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, जो कि मेनली यूरोपियन पावर्स के बीच में लड़ा जा रहा था और यूएस 3 साल तक इससे दूर रहा था। इनफैक्ट 1916 में प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने नो वॉर की पॉलिसी पे ही इलेक्शन जीता था। बट सुपर पावर बनने की एम्बिशन की वजह से यूएस ज्यादा दिनों तक वॉर से दूर नहीं रह सकता था। तो 1917 में प्रेसिडेंट विल्सन ने एक पब्लिक इंफॉर्मेशन कमेटी बनाई, जनरल पब्लिक को वार में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए। इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया एडवर्टाइजर्स, जर्नलिस्ट और प्रोफेसर्स को, और प्रोपेगेंडा के जरिए मैसेज दिया गया जिसमें जर्मन के अटैक के डेंजर को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाने लगा। डेमोक्रेसी खतरे में है ऐसा प्रचार किया जाने लगा और यंग लड़कों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाने लगे। 1917 के अप्रैल तक यूएस की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉर के सपोर्ट में आ चुकी थी और अप्रैल 1971 में ही यूएस ने वर्ल्ड वॉर 1 ज्वाइन कर लिया। इसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं कि उस वॉर में यूएस के कितने सोल्जर्स की जान गई होगी। इंडिया में भी डीमोनेटाइजेशन के दौरान लाखों लोगों को इनकन्वीनियंस झेलना पड़ा, लेकिन इसके लिए सरकार ने जो रीजन दिया वो था ब्लैक मनी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं प्रोपेगेंडा काम कैसे करता है। यूएस में ट्रेडिशनली लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते थे और उस दौरान बेकन मैन्युफैक्चरर अक्सर एडवर्टाइज किया करते थे कि बेकन आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बेकन ब्रेड से ज्यादा टेस्टी है और आपको ज्यादा से ज्यादा बेकन खाना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों का बेकन के प्रति कोई रुझान नहीं था, तो इंडस्ट्री के लोगों ने इस प्रॉब्लम को प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट के पास रखा। प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट्स ने ये रियलाइज किया कि लोग उनकी बात मानते हैं जिनके पास या तो अथॉरिटी हो या तो पॉपुलैरिटी हो। हेल्थ के मामले में डॉक्टर्स और फिजिशियंस के पास होती है अथॉरिटी, तो उन्होंने कई डॉक्टर्स, फिजिशियंस और डाइटिशियंस को अप्रोच किया और उन्हें कन्विंस किया कि वो लोगों को बेकन खाने के लिए रिकमेंड करें। प्रॉपर एडवर्टाइजिंग और रिकमेंडेशन की वजह से आज बेकन अमेरिका का सबसे पॉपुलर ब्रेकफास्ट है। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला है कि मासेस को कन्विंस करने के लिए उन कुछ लोगों को ही इन्फ्लुएंस करना पड़ता है जिनके पास अथॉरिटी या पॉपुलैरिटी हो। इसीलिए जो भी कपड़े आप पहनते हैं, जिस डायमंड रिंग के आप सपने देखते हैं, आपके घर के फर्निशिंग से लेकर डेली यूज तक के प्रोडक्ट, इन सब के लिए आपको इन्फ्लुएंस किया गया है, भले ही आपको लगता हो कि ये आपकी खुद की चॉइस है। फैशन इंडस्ट्री में आपने वर्ड सुना होगा ट्रेंड्स। ये ट्रेंड्स कुछ नहीं बल्कि कुछ लिमिटेड लोगों के जो फैशन इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं उनका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपेगेंडा इन एजुकेशन। एजुकेशन एक पावरफुल मीडियम है प्रोपेगेंडा का और गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल ओबीडियंट सिटीजन्स बनाने के लिए करती है। नाजी जर्मनी के टाइम में थर्ड रीच यानी कि थर्ड ग्रेट एम्पायर के आइडिया को कई जनरेशंस को पढ़ाया गया। नॉर्थ कोरिया में भी एजुकेशन सिस्टम में रूलर की ग्रेटनेस और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाता है। इंडिया की हिस्ट्री में भी बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, बट सरकार और एकेडमिक्स के एक्सपर्ट अपने नैरेटिव के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स को ही हाईलाइट करते हैं।
प्रोपागेंडा मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट बन चुका है। कुछ फ्यू इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और इवन यूट्यूबर्स आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और मेजॉरिटी लोग हमेशा इनसे इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर एंड गुड बाय।